रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। पुतिन ने मोदी को सच्चा देशभक्त बताते हुए कहा कि वो चुनिंदा नेताओं में से हैं जो देश हित में स्वतंत्र विदेश नीति पर चल सकते हैं। पुतिन का यह बयान आते ही कांग्रेस ने इसे नेहरू इंदिरा की विदेश नीति का नतीजा बता दिया। Prime Minister Modi is capable of conducting an independent foreign policy. This is a very important foundation that India is building on. अपने एक बयान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ की, भारत के दम का लोहा माना, भारत की कूटनीति को कामयाब बताया, भारत के भविष्य पर पूरा भरोसा जताया, उस बयान को पूरी दुनिया ने सुना और समझा भी। A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters. Both in economic wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. It can be proud of the fact that it's the largest democracy in the world. It can also be proud of its development momentum. This is a very important foundation that India is building on. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा, पीएम मोदी के बारे में ये बात दुनिया के तमाम दिग्गज पहले भी कह चुके हैं। पुतिन ने तारीफों का पिटारा खोला तो भारत की विदेश नीति के मुरीद भी नजर आए। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. He's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. And I'm sure that India has a great future and an increasing role in the global affairs. हालांकि पुतिन की ओर से मोदी की तारीफ विरोधियों को रास नहीं आई। कांग्रेस ने पुतिन के बयान की वजह भारत रूस का पुराना रिश्ता बताया, नेहरू के समय से रूस के रिश्तों का दौर याद दिलाया। रूस के राष्ट्रपति ने भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो उल्लेख किया है, मुझे गर्व है कि उस फॉरेन पॉलिसी की, उस विदेश नीति की, उस कूटनीति की नींव पंडित नेहरू ने रखी थी और हर प्रधानमंत्री ने उसका निर्वाह किया है। चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे अटल जी हो, हर प्रधानमंत्री ने उसी फॉरेन पॉलिसी का, उसी कूटनीति का, उसी विदेश नीति का निर्वाह किया है जो नॉन अलाइंड थी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने पुतिन के बयान को यूक्रेन युद्ध से जोड़ दिया, भारत की विदेश नीति में भटकाव का आरोप मढ़ दिया। सच्चाई है कि मौजूदा सरकार की जो विदेश नीति है उसने तो देश को कहीं ना कहीं एक अजीब से चौराहे पे लाके खड़ा किया हुआ है। हम क्लियर ही नहीं है। आज पुतिन जो बोल रहे हैं, चूंकि उन्हें नए नए सहयोगी चाहिए, वो खुद वार में उलझे हुए हैं। ऐसे में वो एक लुभावना बयान अगर देते भी हैं तो कम से कम हमारी सरकार को पहले ये तय करना पड़ेगा कि उसकी विदेश नीति क्या है। हालांकि कांग्रेस के हमलों के बीच रक्षा विशेषज्ञ पुतिन के बयान को बेहद अहम बता रहे हैं। भविष्य को लेकर इस बयान की अहमियत समझा रहे हैं। उनकी जो स्टेटमेंट्स है, इनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बड़े क्लियर है। साफ तौर पे चाइना को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर चाइना ने किसी प्रकार से छेड़खानी की हिंदुस्तान के खिलाफ, तो रशिया जो है हिंदुस्तान के साथ एकजुट होकर खड़ा होगा। उन्होंने रिसेंटली एक एससीओ का नया नक्शा भी पेशकश किया है, जिसमें साफ तौर पे अरुणाचल को, एक्साई चीन को और पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया है, ना कि पाकिस्तान या चाइना का, और ना ही इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाया है। साफ तौर पे एक और इशारा उन्होंने किया कि वो हिंदुस्तान की हर प्रकार से मदद करेंगे मेक इन इंडिया को और उछाल देने के लिए। ये किसी से छिपा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत की दखल बढ़ी है। चाहे मोदी का योग दिवस का विजन हो या पर्यावरण बचाव के लिए लाइफ मिशन की शुरुआत, मोदी दुनिया को लगातार नए विजन पेश कर रहे हैं और दुनिया उन विचारों को अपना भी रही है। पुतिन ने इसका जिक्र कर इसकी तस्दीक कर दी। आज तक ब्यूरो।